अयोध्या से निकालकर मिथिला पहुंचा देना। क्यों? यदि भगवान मिथिला नहीं पहुंचेंगे तो धनुष यज्ञ में धनुष कौन तोड़ेगा? इसलिए चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से रचना बनाकर राक्षसों का संहार कराने हेतु राम लक्ष्मण जी को मांग कर लाए। प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। अब देखिए, यहां भगवान भी नहीं बोले विश्वामित्र जी से कि अब जिस कार्य के लिए लाए थे आप कार्य हो गया, मुझे वापस भेजिए। हम लोग होते तो बोल देते कि देखिए जो काम तो हो गया, आप घर जाएं। लेकिन राम जी नहीं बोले। क्यों? ये कथा कहती है जब जीवन में हम अपने किसी श्रेष्ठ के साथ रहें, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके रखना चाहिए। सोचने का काम उनका है, हमको घर जाना है कि साथ में रहना है, ये उनका काम है। कुछ दिनों तक भगवान रहे। समय जानकर एक दिन विश्वामित्र जी राम जी के पास गए और जाकर कहे, राम जी, एक यज्ञ की रक्षा तो आपने कर दी, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है, धनुष यज्ञ। और मेरा अपना स्वयं का अनुभव ये कहता है राम, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए, विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा मन कह रहा है यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो महाराज जनक का भी यज्ञ आपके जाने से ही पूर्ण हो जाएगा। आप चलेंगे ना? जैसे विश्वामित्र जी ने ये बात कही, मेरे प्रभु हरसि चले मुनि वर के साथ। यहां मेरे प्रभु से एक सीखने योग्य मैं बात आपसे निवेदन करूं, भगवान कोई भी कार्य रो कर नहीं करते। इसको जीवन में उतारने का स्वभाव बनाया जाए। मेरे प्रभु अयोध्या से चले तो हर्ष के साथ चले। हर्ष चले मुनि भय हरन, हर्ष चले। विश्वामित्र जी के साथ बक्सर से आगे चले। कैसे चले? हरसि चले मुनि वर के साथ। आगे बढ़े, अहिल्या जी को गति दिए, गंगा जी के तट पर पहुंचे। अब गंगा जी के तट से आगे कैसे जाएंगे? हरसि चले मुनि वृंद सहा। आप जहां पढ़िएगा यही पाइएगा, भगवान जब जब यात्रा प्रारंभ किए तो प्रसन्नता के साथ किए। क्यों? जीवन में जब यात्रा के पूर्व आपके चित्त में, मन में, हृदय में आह्लाद होगा, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, तो समझिएगा आधा कार्य आपने यही पूर्ण कर लिया। न होने वाला कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। और यदि कार्य प्रारंभ होने के पहले ही आप रो रहे हैं तो फिर भगवान मालिक है, कार्य होगा कि नहीं होगा वो भगवान जाने। कई लोगों का स्वभाव, सामान तनिक लेते आइएगा, दुकान खुला होगा इस समय, बहुत धूप है, जल जाएंगे, इतना वो बहाना बता देंगे कि आप मना कर देंगे, भाई रहने दो, हम ही जाके ले आएंगे। इसको बदला जाए। मेरे प्रभु प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद राम जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। राम जी विश्वामित्र जी से पूछे, प्रभु ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए ना गुरुदेव, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी,
तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़े। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। राम जी कहते हैं गुरुदेव, ये स्थान देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ऋषि का आश्रम हो, परंतु प्रभु आज यहां ना कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। आश्रम का स्पर्श करा दिया। और आपको बताऊं, जैसे चरण रज पड़ा हो, मां अहल्या चैतन्य अवस्था में आ गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई, वचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया, अहिल्या मैया खड़ी हो गई। ये पता था कि भगवान के चरणों से ही मेरी मुक्ति होगी। सामने राम जी खड़े हैं। अहिल्या जी चैतन्य अवस्था में आई, भगवान को देखी, इतने विभोर में आ गई हो, शब्द समाप्त हो गए मुख में। और याद रखिएगा, जब ये काम करना बंद कर देता है ना, तब ये बोलना प्रारंभ करता है। झरझर नेत्र से अश्रु निकलने लगे, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। मां व्याकुल होके भगवान के चरणों में लौट गई अहिल्या जी। राम जी ने उठाया। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले, हाँ, गुरु जी भी बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु ये सत्य नहीं है बिल्कुल। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, आज जाकर पता चला है मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया है। क्यों? यदि अहल्या को श्राप न दिए होते तो आज अहल्या को राम का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ रहता। प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भाल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे ओ हरि लोचन, हरि भवोचन, इहै लाभ शंकर जान।
अहिल्या जी कहती है, प्रभु मैं मति से मंद हूं, भोरी हूं नाथ, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन आज मांगूंगी। प्रभु मैंने सुना है कि भंवरा दिन रात कमल के पुष्प के चारों तरफ मंडराता है। क्यों? उसके भीतर जो पराग है वो पराग लेने के लिए। लोग कहते हैं कि आपका पांव ही कमल का पुष्प है। यदि आपके चरण कमल के पुष्प है प्रभु, तो आज के बाद आप अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर संसार में कहीं न जाए प्रभु। ये वही चरण है नाथ जिनसे गंगा निकली है। आपके चरणों से गंगा निकली, इसलिए शंकर ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। ये वही चरण है जिनका सबसे पहली बार पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन है प्रभु? आपने उन्हीं चरणों को अहिल्या के ऊपर रख दिया प्रभु। मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर कहीं न जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मांगा प्रभु ने अहिल्या जी को प्रदान किया। बाबा कहते हैं, मां एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जोवती मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक अनंत भरी, जोवती मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक अनंत भरी, जोवती मन भावा सोवर पावा। मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां अहिल्या बारंबार अपने पति के चरणों में प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाबा कहते हैं, कौन है संसार में अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। बाबा कहते हैं, संसार में आप नजर उठाकर ढूंढिए, कोई ऐसा मिलेगा आपको जो बिना किसी मतलब के आपको प्रेम करे। बात बहुत कड़वी है। बिना मतलब से कोई प्रेम करने वाला नहीं है। अकारण कोई प्रेम कर रहा है तो वो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी हैं माई बाप। कारण रहित दया। बाबा अपने आप को कहते हैं, हे तुलसीदास सठ। बाबा कहते हैं, हे सठ तुलसी, जो भगवान बिना कारण के प्रेम करते हैं, तेही भजू।
कैसे? छाड़ी कपट जंजाल, कपट का जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए। तो महाराज भजन करेंगे तो काम कौन करेगा? नौकरी कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? हाँ? जानते भजन क्या है? भगवान के नाम की याद आती रहे, यही सबसे बड़ा भजन है। याद आती रहे, किसी भी प्रकार भगवान याद आवे हमको। क्यों? जब भगवान के नाम देख, कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। बार बार मानस में यही बताया गया, एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। उपाय महाराज, राम ही सुमिरिय अगाई राम। अरे वो एक्सरे लेके बैठे हैं वो। देखिए फोटो दो तरह का निकलता है। एक फोटो ऊपर